नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीताशुमारोपितवान् बुद्धिनितं जानते सुमिरो पवन कुमार बलं विद्याधर हरहं कलेशिवाय प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म संग्राम अयोध्या का संत बोल रहा हूँ। कल मौनी अमावस्या पर जो साधु समाज का तांडव था, विशेषकर शंकराचार्य, अब हम वेंकटेश्वरानंद जी, धिक्कार है, लानत है तुमको, तुम्हारे संस्कार सोच पर। जितने बड़े बड़े शंकराचार्य रहे, जितनी उनकी सुरक्षा सम्मान की व्यवस्था थी, रहती है, रहेगी, वह केंद्र राज्य सरकार के सुरक्षा तंत्र से ही बनती है। और तुमने जो गलती किया करी, और गलती तुम करे भी हो, आगे तुमको करना भी है। शंकराचार्य की जो छवि और मर्यादा है, आज तक जितने शंकराचार्य हुए, सबसे घटिया शंकराचार्य तुम सिद्ध हो रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समाज के लोग, कल की पब्लिक कर रही है। तुमको अखिलेश यादव से मोह है, राहुल से मोह है, पर देश के संविधान और संस्कार शंकराचार्य के संस्कृति से मोह है। जो पुलिस तुम्हारे अनुयायियों को घसीट रही थी, उसी पुलिस को यदि आपने 2 लाइन लिख कर दिया होता कि मुझे मौनी अमावस्या के दिन रथ यात्रा कर निकालना है, हम रथ यात्रा से स्नान करेंगे, तो वही पुलिस जो तुमको और तुम्हारे अनुयायियों को घसीटा, वही पुलिस बड़े सम्मान से तुम्हारा चरण छू करके तुमको ले जाती, सम्मान पूर्वक संगम में स्नान कराती, रथ यात्रा के साथ में और गाजे बाजे के साथ में, पुलिस दल के साथ में ले जाती और ले आती। लेकिन तुम्हारे जैसा जो है घटिया, तुम शंकराचार्य हो भी तो नहीं, मैं तो तुमको भली बात जानता हूँ। इसी अखिलेश की सरकार में जब नरेंद्र मोदी का आदेश हुआ कि कोई भी मूर्ति कुवार के नवरात्र में गंगा नदी में विसर्जन नहीं होगी, तब भी तुमने देश के संविधान का अतिक्रमण किया था, उल्लंघन किया था, जिसके कारण कितनी लाठी तुम्हारे बदन पर पड़ी वो तो तुम ही जानते हो। और वही आज भी तुमने किया। तुमको जो है शंकराचार्य के मर्यादा से मतलब नहीं है। तुमको इन केन प्रकारेण योगी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करके अखिलेश की और राहुल की सरकार ले आओ, ताकि एक छत्र तुम शुक्राचार्य, रामभद्राचार्य और कालनेमी की तरह राज्य करो। अब तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, और योगी ने तुम्हारा जितना सम्मान किया, आज योगी को भारत की मूर्ख जनता चाहे जो कहे। दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता या दूसरे देश में होते तो तुम्हारे ऊपर गुंडा एक्ट और देश द्रोह का मुकदमा लगा के चालान कर देता। अब जो मेला प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसका धर्म बनता है, उसका कर्तव्य बनता है कि इनके ऊपर देशद्रोही, धर्मद्रोही का एक्ट लगा करके इनको कभी किसी कुंभ में प्रवेश न दिया जाए, किसी कुंभ में इनकी संस्था, इनके नाम से कोई सुविधा सरकारी न दिया जाए। समय की मांग रही है। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम दे। अब बताइए, गोल्डन बाबा, हाँ, सतुआ बाबा, हलवा बाबा, पूरी बाबा, चीलम बाबा, कुल्हाड़ी बाबा, तलवार बाबा, अब तो बाबा नहीं। सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, प्रकृति के संविधान का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। मनक्रम बचल लबार सोई वक्ता कलिकाल मह, जयपकारी चार किनकर गौरव मान्यता। ये सब कहाँ रह गया? मिथ्यारंभ दम रत जोई, ताकहु संत कहे सब कोई, बहुदाम सवारे धाम जति, विषया हरिली नहीं गिरती, तपसी धनवंत दरिद्र रही, कलिकौतुक तात न जात कही। इसलिए अब तो केवल न्याय की कामना, न्याय का चिराग न बुझे, इसलिए न्यायपालिका से अनुरोध है
कि ये जो शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद हैं ये शंकराचार्य नहीं है, स्वयं ही शंकराचार्य है। इसलिए चारों कुंभ में मेले में फिर आगे को कभी प्रवेश न दिया जाए, क्योंकि इनके पास वैदिक योग्यता है पर बौद्धिक योग्यता नहीं है। इसलिए यस्तनास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यत्। न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि इनके ऊपर लगाम लगावे। अखिलेश यादव की साजिश थी, राहुल की। अखिलेश यादव ने नहीं कहा कि आप शंकराचार्य हो, प्रदेश सरकार से अनुमति लेकर के तब रथ यात्रा निकालो। भाई नेता तवायफ किसी की नहीं होते, नेता तवायफ मीडिया। अब इन्होंने मौका दे दिया और बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, अखिलेश जैसे नेता बदनाम कर रहे हैं। बोले श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, मुर्गी हत्या बंद हो, संस्कृत राष्ट्र घोषित हो। ओम हर हर महादेव।